गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन उनकी सरकार में दंगाइयों को प्रदेश से खदेड़ दिया गया है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं वो सही है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, या अब भी उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब होता है। वैसे पहले आप बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, दंगाइयों को खदेड़ दिया गया यहाँ से? नहीं, ये तो सत्य बात है कि 2017 के बाद से अभी तक कोई भी दंगे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप केवल दंगों की बात मत करो, यहाँ पे तो 2017 के पहले तक बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अपहरण हो जाते थे। हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, विष्णुपुरी, वहाँ पर एक जगह है मॉर्निंग वॉकर्स के लिए, कंपनी वार्ड HBTI, वहाँ पर लोगों के चलते हुए चेनें लूट ली जाती थी। लोगों के साथ चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएँ इतनी आम थी। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो योगी जी का ये कथन 100% सत्य है कि उत्तर प्रदेश में दंगाई तो दंगाई ख़त्म हो गए हैं, अपराधी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। लगातार वो इस बात को दोहराते रहते हैं मंचों से। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, दंगाई यहाँ से पलायन कर गए हैं। नहीं, ये बात दोहराने वाली है भी भाई। अपराधियों की वजह से कानून व्यवस्था तार तार थी और साथ ही साथ यहाँ पर गुंडे और माफियाओं का बोलबाला था। आज योगी जी की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस जो उनकी नीति है उसके तहत वास्तविकता में सभी अपराधी या तो जेल के भीतर हैं या तो ऊपर पहुँच चुके हैं। मैडम, सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और दंगाइयों से मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल बात सही है कि दंगा मुक्त हमारा हो गया है देश, लेकिन अगर पहले के दंगे होते थे या अपहरण होते थे तो उनमें हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिलता था। आज का क्या है कि अगर किसी बहन या बेटी के साथ अगर कुछ गलत हरकत लड़के करते हैं तो अगर एक चौराहे पे होते हैं तो दूसरे चौराहे पे वो पकड़ लिए जाते हैं। और रही दंगे की बात, जो दंगा होता भी है तो आज देख लीजिए कि दंगा के 2 ही दिन बाद बुलडोजर चलाना, उनको गिरफ्तार करना, जो सरकार में इतनी अच्छी नियम व्यवस्था पहले नहीं थी। मैम, आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है और योगी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त हो चुका, क्योंकि जब भी कुछ भी अगर कहीं भी दबंगाई कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले ये होता था कि फाइलें पड़ी रहती थी, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ये है कि जैसे ही हुआ तुरंत पे एक्शन लिया जाता, तुरंत जेल भेजा या तो आगे जाकर के सीधे एनकाउंटर किया जाता था। इस चीज़ से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है उनके इस चीज़ से, और हमें लगा पूरी तरह से समाप्त भी हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा जो बचा है। साहब, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में दंगाई पलायन कर गए हैं, यहाँ से दंगाई चले गए हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था में यहाँ पर सुधार हुआ है? देखिए, अपराधी जो भी होता है जिसे आप दंगाई कह रहे हैं, उसको अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो उसकी दबंगई में भी इजाफा होता जाता है। आपने 2017 का जिक्र किया, 2017 से पहले कैराना, मुजफ्फरनगर के आपने भी देखा होगा। अपराधी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने तो अपना काम किया, उसने अपराधी को गिरफ्तार किया, लेकिन सत्ता में बैठे शीर्ष नेताओं ने फ़ौरन उनको वहाँ से बाहर करवा दिया। उन्होंने संदेश दिया, अपराधी बाहर आ गया। दंगे इसी वजह से फैलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि दंगाई कोई भी हो, वो उसकी रहने की जगह ये है कि वो या तो अगर यहाँ रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो वो जेल ही जाएगा। तो ये जब सत्ता की तरफ से जीरो टॉलरेंस होगी, आम जनमानस कोई भी दंगा नहीं चाहता। आम जनमानस में एक बड़ा तबका जो होता है वो रोज़ कमाओ खाओ वाला होता है। एक दिन दंगा फैल जाएगा, पूरा बाजार बंद हो जाएगी, रेहड़ी पटरी वाले बंद हो जाएंगे, कितना नुकसान होगा, कोई भी नहीं चाहता है। सत्ता में बैठे हुए लोग ही अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको भड़काते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। और सत्ता की तरफ से जब भी दंगाइयों को कोई भी संरक्षण प्राप्त होता है तभी वो दंगाई जो है बिल्कुल निर्द्वंद हो करके आम जनमानस को क्षति पहुंचाते हैं। योगी जी का कथन बिल्कुल सत्य है। दंगे के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अगर भूले भटके कोई भी अपराध करता है तो उसको सुसंगत न्याय प्रक्रिया के तहत उसको दंडित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, अब यहाँ पर दंगा नहीं है, दंगाइयों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पहला मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने दंगा हो या कोई भी चीज़ हो
उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो नीचे के अधिकारियों द्वारा जो लीपापोती की जाती है वो सारी चीज़ें उनके संज्ञान में नहीं आती हैं। संज्ञान में आने पे उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हाँ, ये सत्य है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगा होना कम हुआ है। दंगे का सबसे बड़ा कारण नेता हैं। अगर नेता अपना चरित्र संभाल लें, केवल आम जनमानस की भलाई के लिए काम करें तो दंगा पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा और दंगाई जमीन में चले जाएंगे। राजनेता जब तुष्टीकरण की राजनीति करेगा तो यह हिंदुस्तान गर्त में जाएगा। हाँ, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो व्यक्ति देश हित का काम करेगा उसके साथ मरते दम तक हम साथ में रहेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम कर रही है, जिससे दंगा नहीं हो रहा, चोर लुटेरों का हौसला जमींदोज हो रहा है। मतलब कि आपको भी लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है, उसके डर का असर भी दिख रहा है समाज में? बिल्कुल सत्य है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं और करके उन्होंने दिखाया है। जो दंगाई होता है उनका सीधा सा नारा है कि जो दंगा करेगा वो प्रदेश छोड़ देगा या एमलोक पहुंच जाएगा उनका। और हमारे जब से योगी सरकार आई है तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके लोग मतलब जो चिंताएं करते थे चिंता मुक्त हो गए हैं। रात में आज 12 बजे तक ये सड़कों में लड़कियां घूम रही, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो 9 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। तो उनका जो नारा है वो सत्य है और योगी जी की सरकार बहुत ही अच्छी है और आगे भी यदि इस तरह काम करते रहेंगे तो योगी जी को कोई नहीं हटा पाएगा। आप कह रहे योगी जी को कोई नहीं हटा पाएगा। वैसा भी बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है? देखिए, प्रदेश हमारा दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, ये प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो तत्काल प्रभाव से उस पर डिसीजन लेना, अपराधी अपराध करने से डरने लगा है, इसलिए अपराध जो है प्रदेश मुक्त ये प्रदेश होने जा रहा है। और आने वाला बहुत जल्द ये प्रदेश ये मैसेज भी देगा दूसरे प्रदेशों को कि अपराध जो करता है उसकी कोई न जाति होती है न कोई धर्म होता है। अपराधी अपराध करता है तो उसकी सज़ा ही अपराध की है, तो उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो हमारा प्रदेश आज रात में हो या दिन में हो, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आराम से स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, हमारी माताएं बहनें अपनी बाजार कर रही हैं, कोई अपराध नहीं है, अपराध मुक्त प्रदेश है। आपको ये भाई साहब लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर कार्रवाई हुई है, लगातार कार्रवाई हुई है और इसका ही असर है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा करने की लोग सोचते नहीं हैं? बिल्कुल सत्य बात है। अब यूपी में दंगे बिल्कुल होते नहीं हैं। जो दंगाई हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे अपराधी भी हैं, वो सब अपराध और दंगा छोड़ चुके हैं या तो परदेशी छोड़ चुके हैं। इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ध्यान दिया है कि कोई भी दंगा ना हो, अपराध ना हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित हो गया प्रदेश। 2017 के बाद से आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बेटियां, बहुएं रात में आराम से बिना किसी दिक्कत के आ जा सकती हैं। कोई भी बदतमीज़ी उनसे नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ घटना नहीं होती, होगी भी तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। इन सब चीज़ों से ये सब दूर हो चुका है। अब डर है तो अपराधियों को डर है, दंगाइयों को डर है। पब्लिक बिल्कुल खुश है, सुरक्षित है और अच्छा सौहार्द का माहौल है। और जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है उसको पुलिस सज़ा देती है और उसके ऊपर कानूनपूर्वक कार्रवाई होती है। तो कानपुर में तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। अधिकतर लोगों का कहना यही है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यही वजह है कि दंगाइयों पर भी नकेल कसी गई है और अब उत्तर प्रदेश में दंगा अपेक्षाकृत नहीं होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में थे और उन्होंने ये दावा किया है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गोंडा में दंगे होते थे, दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी। मुख्यमंत्री आज गोंडा में थे, दावा कर रहे थे कि इससे पहले की सरकारों में दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी यहाँ। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। दुर्गा पूजा ही नहीं, कोई हिंदू त्यौहार बड़े नहीं हो पाते थे और होते थे तो दंगा हुआ करता था। देखा जाए कि जो है 17 के पहले अगर कोई पूजा करता था तो तुरंत गोली मार दी जाती थी। वहाँ पे जो है कई दंगा हुए। गाजी जी की दरगाह पे लोग जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जहाँ हिंदू झंडा उठता था तो जो है फायरिंग होती। भाजपा की सरकार होते हुए भी जो है मर्डर कर दिया गया था हिंदुओं का। ये आतंक जो है पहले का ही वो पुनः
दहशत में करना चाहते थे। माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, दंगाइयों को जो है मारने का काम किया, दंगाइयों को जेल भेजने का काम किया, दंगाइयों को उत्तर प्रदेश से निकालने का काम किया, दंगाइयों को पूर्णतः सुधारने का काम किया है। माननीय योगी जी ने जो है बहुत बेहतरीन काम 9 साल में जो है बहुत बेहतरीन काम किया है। देखा जाए तो हिंदू बिल्कुल स्वतंत्र होकर के काम कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। और आज भंडारा हो रहे हैं तो देखिएगा आराम से शांतिपूर्ण तरीके से भंडारा हो रहे हैं। पहले भंडारा होते थे तो जो है रोड पे भंडारा नहीं करने देते थे, इधर उधर भंडारा नहीं करने देते थे, वो यहाँ उपद्रव करते थे। आज वो सब काम खत्म हो गए हैं। कोई भी हिंदू धर्म के कार्यक्रम हो शांतिपूर्ण ढंग से होते, कोई मुस्लिम कार्यक्रम हो शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं। पहले मुस्लिम लोग जो है दर्शाया करते थे, रोड जाम कर देते थे घंटों, और उनके कोई भी कार्यक्रम हो, मुहर्रम होता था तो पूरा जुलूस निकालने के लिए सिस्टम को जो है पूरी तरह से जो है बंद कर देते थे। आज जो है वो सब जो है ख़त्म हो गया है। योगी जी बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं गोंडा में आज कि जो है वो पहले की सरकारों में दंगे होते थे, हिंदुओं के कार्यक्रम नहीं होते थे बल्कि दंगे हो जाया करते थे। अच्छी बात है, अगर दंगे नहीं होते हैं तो अच्छी बात है। अगर योगी जी, मैं उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। थाने में मर्डर ऐसा नहीं, दरअसल अपराधी जो है मारे जाएंगे। अपराधियों पे लगाम लगाने का काम किया है सरकार ने और कर रही है। हाँ, इतना बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ का प्रदेश है, 25 करोड़ कुछ ना कुछ तो वो लगा रहता है, तो होता रहेगा। इसको कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। हाँ, सरकार के कुछ अधिकारी जो हैं वो अकर्मक टाइप के हैं, जो कि वो पिछली सरकारों के देन है। और जो दंगे होते थे वो पिछली सरकारों के द्वारा कराए जाते थे। पिछली सरकार ने इतना छूट दे रखी थी, क्योंकि ना दुर्गा पूजा करने देते थे, ना रामलीला होने देते थे, और उसमें कोई ना कोई व्यवधान लोग डाल देते थे। लेकिन वो अब चीज़ नहीं है, समझियो। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो है वो 17 से पहले अपराधी जो है वो मस्त थे और पूजा करना जो है बहुत मुश्किल हो गया था गोंडा में, और दंगे हुआ करते थे। दंगा करने वाले तो आज सरकार में साहब, ये सरकार में है दंगाई। कारण ये है कि या तो ये सरकार में रहेंगे या तो दंगा करेंगे। इनके पास 2 ही काम है, ये सिस्टम से खेलेंगे, व्यवस्था से खेलेंगे, सद्भाव से खेलेंगे, देश की एकता से खेलेंगे, देश के संविधान से खेलेंगे, देश के न्यायालय से खेलेंगे। ये दंगा से खेलेंगे, नफरत से खेलेंगे, जलसी से खेलेंगे, द्वेष से खेलेंगे। इनका खेलना ही इनकी जन्म कुंडली है। अब जब ये अपराध मुक्त की बात करते हैं तो मेरा सवाल है इनसे कि पहले आप जो है स्वयं अपना कैरेक्टर का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए पूरे असेंबली का, ताकि प्रदेश की जनता जान जाए कि आप कितना हरिश्चंद्र का मूर्त रूप है। कारण ये है कि आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और कोई याह भी भरता है तो होता है बदनाम। जय हिंद। अपराध को लेकर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध ज़रूर कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के दावों की जहाँ तक बात करें कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे, तो ये बात साफ है कि 17 के बाद से जो दंगे हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई है। गोंडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया गया है। हमारे साथ वाराणसी के तमाम लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, जिस तरीके से सीएम योगी ने गोंडा में बयान दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी का ये बयान बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही सराहनीय है। योगी जी ने जो कार्य किया उस कार्य को वो अपने वाक्य के माध्यम से जनता को बता रहे हैं। ये बात सही है कि पहले तो सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। किसकी सरकार में? सपा की सरकार में हुए हैं। स्थितियां जो अब हैं वो पहले नहीं थी। आज किसी दंगाई को दंगा करने से पहले 4 बार सोचना है कि क्या मेरी पूर्वज जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सही रहेंगी या चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि योगी जी बस खाली स्वयं पे नहीं कर रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे ही घात पहुंचा रहे हैं ताकि वो आगे भी पनप न पाए।
उस व्यवस्था पे वो प्रहार कर रहे हैं। इसलिए योगी जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहता हूं इस तरह का कदम वो बराबर उठाए। सांप्रदायिकता तो देश में होनी ही नहीं चाहिए, प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने तुच्छ लाभ के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को उठाती हैं और उसमें तनाव बढ़ाती हैं। सौहार्द हर जगह रहता है, लेकिन समस्या इसी बात की, उसमें जब तक अग्नि नहीं प्रविष्ट करते हैं ये लोग तब तक इनको मजा नहीं आता, तब तक इनको वोट बैंक नहीं इनका तैयार होता। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी पर भी प्रहार करते हैं, योगी जी पर भी प्रहार करते हैं कि ये हिंदू निष्ठवादी पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। तो क्यों न चलाएं? पहले से ही हिंदू निष्ठवादी ये देश रहा है, इसको आर्यावर्त कहा गया है, आर्यों का पूरा वो है, पूरा सनातन संप्रदाय उसमें था, तो उसके लिए ही तो करेंगे। और वो खुद संत हैं तो वो अच्छा व्यवस्था चाहते ही हैं। एक संत जितना अच्छा राजकीय व्यवस्था चला सकता है वो व्यवस्था कोई भी नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि संत में न मोह होगा, न माया होगा, न लोभ होगा। ये तीनों चीज से वो परे रहता है। ये तीनों चीज से परे व्यक्ति जो है वो सारी चीजों को बड़े अच्छे, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से चलाएगा। ऐसा ही योगी जी कार्य कर रहे हैं। इस बयान से विपक्ष पे किस तरीके का निशाना देख रहे हैं कि दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया गया? हाँ, अब भाई बोलने का लहजा कुछ और है। जैसे रामचरितमानस में रावण का वध हुआ, ऐसा लिखा गया है, रावण का वध हुआ, तो वो भावार्थ कई निकलते हैं, लेकिन समझने वाले उसको अपने तरीके से समझते हैं। तो जिस तरीके से जिसको समझना सोए, अपना कृत्य अच्छा है, ये कृत्य अच्छा है और काम अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात है। भावनाओं को समझने वाले समझते होंगे अपने अपने तरीके से। कैसे देखते हैं सीएम जिस तरीके से गोंडा पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है, कहा है सीधा तौर से कि पहले 2017 से पहले जो है यहाँ दंगे होते थे, अब उन दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया गया। सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को, कल उनका जन्मदिन था, उसके उपलब्ध मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनकी तरह हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश छोड़िए हमारे देश का एक एक बच्चा हो, एक एक बच्चा उनकी तरह हो कि जो सत्य की राह पर चले, आतंक का खात्मा करे, गरीबों की मदद करे, अन्याय को खत्म करे, किसी भी प्रकार का किसी भी वंचित वर्ग से लेके सामाजिक वर्ग के लोगों पे, जनरल हों चाहे किसी भी जात के हों, अगर उन पे अन्याय होता है तो मैं योगी आदित्य महाराज जी से फिर यही प्रार्थना करता हूं कि जो उनका बाबा का बुलडोजर चल रहा है वो बाबा का बुलडोजर इसी तरह चलता रहे। और दंगाई, अगर दंगाई दंगा करते हैं तो उनको दंड देना अति आवश्यक है। जैसे अगर परिवार है, परिवार में अगर बच्चा गलती करता है और उसके माता पिता अगर उसको दंड नहीं देते हैं या उसको सजा नहीं देते हैं, तो वो बच्चा आज धनिया चुराता है, कल वो बच्चा बैंक लूटेगा। तो जिस दिन वो धनिया चुरा के लेके आया है उसी दिन उसको आप डांट फटकार लगा देंगे अगर कि तुम धनिया कहाँ से लेके आए हो, अब उसका चटनी पीस के खा लेंगे तो बच्चे का मन बढ़ेगा, फिर वो जाएगा अगले बार बैंक लूट लेगा। तो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो इस तरह से बयान दिए हैं और इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। मैं उनको प्रथम नागरिक मानता हूं अपने प्रदेश का और सबसे जोरदार नेता मानता हूं। विपक्ष हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालेगा। अब मैं इसको कमी नहीं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलती किया है और उसको सजा मिल रही है तो एक कमी नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। कमी नहीं है, गौरव की बात है और लोग भी जानते हैं। कैसे देखते हैं 2017 से पहले दंगे जो होते थे 2017 से, लेकिन जब से सरकार आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान गोंडा में दिया है कि दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया गया, तो क्या कहेंगे इस बात? सबसे पहले मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल, मैं अपना दल यस का युवा नेता व सामाजिक एकता मंच का कार्यकारी सदस्य हूँ। मैं योगी जी के बयान को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और ये सही है कि दंगा और फसाद और गुंडा गर्दी ये दोनों ही बंद हो गई है। नहीं, आए दिन कहीं न कहीं मुठभेड़ होता था, आए दिन कहीं न कहीं दंगा होता था। अब दंगा करने के लिए लोग सोचते हैं क्योंकि एक पीढ़ी उनकी, अगर एक दंगा किए अगर फंस गए तो एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी।
सीसी कैमरा जगह जगह लगा है, कोई भी व्यक्ति दंगा करने से अब डरता है। योगी आदित्यनाथ ने जो भी बयान दिया है बहुत ही सही दिया है। दंगा करने के लिए अब लोग सोचते हैं नहीं, यहीं पे देखते थे जगह जगह ऊँट कटता था, जगह जगह जो है तो अगर यही ऊँट कटना किसी और सरकार में बंद होता, कितने दंगे और कितने फसाद होते ये शायद कोई भी नहीं बता सकता था। लेकिन योगी जी ने ऊँट काटने का प्रथा बंद किया, जो कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कोई किसी के पास एक विकल्प नहीं था, कोई क्यों नहीं बोला कि क्यों इतने दिनों को हमारे लोगों को चल रहा है, क्यों इसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये योगी जी की दहशत है। पिछली सरकार से और इस जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें दंगे कम हुए? एकदम कम हुए, बिल्कुल कम हुए। दंगा के नाम पे जीरो है। लोग दंगा करेंगे क्यों? दंगा सोच रहे करेंगे तो हमारी एक पीढ़ी चले जाएगी, इसलिए कि लोग डर रहे हैं। अब पहले लोग डरते नहीं थे क्योंकि उनकी सिपा सलाहकार जो सरकार में थे, अब उनके सिपा सलाहकार कोई भी सरकार में नहीं है। यहाँ बात तो एक हिंदुत्व का नारा है, हिंदुत्व को जगाना है, जो है तो नारा योगी आदित्यनाथ। तो और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोंडा में पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा हमला किया है विपक्ष पे। 2017 से पहले दंगे होते थे और अब उन दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया, कैसे? ये दंगाइयों के लिए बहुत ही बड़ा पहल सरकार ने उठाई है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हर दंगाइयों को उनकी ही भाषा में उनको सिखाते हैं और उनकी बुलडोजर निरंतर चलता रहे। और जो है आज भी महिलाएं रात को 12 बजे से 1 बजे अपने घर आराम से पहुंच जा रही हैं, उनको डर नहीं आ रहा है। और मैं यही अपने मुखिया से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही निरंतर चलाते रहें और दंगाइयों को उनकी भाषा में इनको सिखाते रहें और जो है उनको प्रणाम साधन। तो और भी लोग हैं, एक बार और जानते हैं किस तरीके से आम जनता क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सीएम के इस बयान से। 2017 से पहले तमाम दंगे होते थे, लेकिन अब 2017 के बाद से तस्वीर बदल गई है और योगी जी कह रहे हैं सीधा तौर से कि उन दंगाइयों को ठिकाने लगा दिया गया। तस्वीर बदलनी चाहिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं। हम देश की जनता से, उत्तर प्रदेश के नागरिक से मैं यही विनम्र करना चाहता हूँ कि ये दोहराया न जाए। जो विपक्ष वाले टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खिलाफत बोलते हैं कि ये क्योंकि हम आएंगे तो बुलडोजर ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, गरीबों का घर लुटवा लेंगे, गुंडाई करेंगे, ये करेंगे, ये न होने पाए। ये देश की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि देश की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की नागरिक क्या चाहती है, कि वोट हमें किसको करना है, किसको नहीं करना है। ये न्याय उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर सही वोट करती है तो सही निर्णय होगा, गलत वोट करती है तो गलत निर्णय होगा। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक से। मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ करके लीजिए, ताकि ये बुलडोजर चलता रहे, गरीबों पे, असहाय पे ये लोग हावी न होने पाए। क्योंकि विपक्ष यही चाह रहे हैं बार बार कि आदित्य योगीनाथ हटें तो हमारी दुकान चले, हमारा सब कुछ होए, हम जो चाहे वो करें। इनको देश के नागरिक से मतलब नहीं है, इनको अपने पॉकेट से, अपने परिवार से मतलब है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग बनाए रखिए, अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने वोटों से बरकरार रखिए, ताकि ये बने रहें, आजीवन रहें हम लोगों के बीच में। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से सीएम का बयान है, गोंडा में पहुंचे थे, उन्होंने बड़ा हमला विपक्ष किया है और कहना उनका सीधे कि 2017 से पहले तमाम दंगे होते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से दंगाइयों को ठिकाने लगा। मैं जसवी प्रसाद पटेल बोल रहा हूँ। आज श्री मुख्य आदित्यनाथ योगी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी गुंडे हैं या माफिया हैं सबको जो है कि मिट्टी में मिला रहे हैं और जो है कि गरीबों को राहत मिल रहा है और जो है कि हम लोग ये संतुष्ट हैं इस हाँ। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि वाराणसी के हैं। साफ तौर से कहना है कि इन पूरे जो मुख्यमंत्री द्वारा तमाम 2017 से पहले जो कि दंगे होते थे जिलों में, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों हर जगह दंगे होते थे, वो पूरी तरीके से अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार को जो है कि आम जनता उनको जो है पसंद कर रही है। वाराणसी से न्यूज़ 8 के लिए रवि सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।